अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 55 के बारे में। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तैमूर अपने वालिद के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और वो नूरगुल पर चाकू से हमला आवर होने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एहसास है, तुमने अपने बाबा को खोया है, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। जिस पर तैमूर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस औरत को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो एक कातिल है। अर्तुगरुल कहते हैं कि हमें सच्चाई का नहीं पता, लेकिन जल्द ही हमें सच्चाई का इल्म हो जाएगा। जिसके बाद हाइमा खातून भागते हुए आती हैं और कहती हैं कि क्या सोचकर तुम ये कर रहे हो, मेरे भाई की लाश यहीं पड़ी है, क्या कर रहे हो तुम लोग। इसके बाद तैमूर हज़ारों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल, हाइमा खातून और बाकी अफराद बाहर आ जाते हैं और जब सिपाही गुलबानो को जेल वाले हैमे में लेकर जा रहे होते हैं तो कबीले के तमाम अफराद नारेबाजी करते हैं कि ये लड़की एक कातिल है, इसे हमारे हवाले करो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। और गुलबानो को बचते बचाते हुए जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। गुलबानो ये देखकर काफ़ी परेशान होती है और जब तैमूर अपने वालिद की मैयत के साथ बैठा होता है तो आलिया खातून को होश आ जाता है और वो अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, जिस औरत ने तुम्हारे बाबा के साथ ये किया उसे उसी के खून में नहाना होगा। आरिफ साहिब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आलिया खातून तैमूर को क्यों भड़का रही हैं और आरिफ साहिब बाहर चले जाते हैं तो मेहरुद्दीन अपनी बहन आलिया से कहता है कि आलिया, हमें जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया है, तुम बस बेहतर हो जाओ। और इधर अर्तुगरुल और रुशान गुलबानो के पास आते हैं। गुलबानो कहती हैं कि मुझे अदालत में लेकर मत जाएं, मुझे बस मार दें ताकि मेरी मुसीबत ख़त्म हो। मुझ पर पहले ही फतवा लग चुका है, मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अर्तुगरुल कहते हैं मेरी बहन सुकून में रहो, आखिरकार फतह इंसाफ की होगी। और जब अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं तो रुशान गुलबानो से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें इनका शिकार नहीं होने दूंगा। इधर हाइमा खातून अपने भाई की जुदाई में परेशान बैठी हैं। सारम अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान, हमें गहरा दुख है लेकिन हम ये सहेंगे, मामू के कातिल को ज़रूर तलाश किया जाएगा। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आते हैं। हाइमा खातून कहती हैं कि पता नहीं हमारे गम कब ख़त्म होंगे। अर्तुगरुल कहते हैं अम्मी जान, इस दर्द ने हमें गहरा ज़ख्म दिया है, लेकिन हम अपने गम के आगे मगलूब नहीं होंगे। इतने में अब्दुर्रहमान आते हैं और कहते हैं कि आरिफ साहिब आपसे मिलना चाहते हैं। जब आरिफ साहिब को अंदर बुलाया जाता है तो आरिफ साहिब कहते हैं कि हुजूर, मुझे आपको कुछ बताना है। अर्तुगरुल कहते हैं जी ज़रूर, अम्मी जान सब कुछ जानती हैं, आपको जो कुछ कहना है हम सब सुन रहे हैं। आरिफ साहिब कहते हैं कि मैंने मेहरुद्दीन साहिब और तैमूर साहिब को बात करते हुए सुना, वो जनाजे के फ़ौरन बाद अदालत लगाना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं मेहरुद्दीन जितनी जल्दी हो सके गुलबानो से छुटकारा हासिल करवाना चाहता है, इस तरीके से वो मोहर का मामला भी दबाना चाहता है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हाइमा खातून कहती हैं अगर उसने ये करने की ठान ली है तो तुम उसे कैसे रोकोगे। अर्तुगरुल कहते हैं जनाजे के बाद मैं तैमूर से बात करूँगा और उसे कायल करूँगा कि कबीले के सरदार के इंतखाब के लिए तमाम सरदारों का इकट्ठा करें। हाइमा खातून कहती हैं कि अगर कल अदालत लग गई तो। अर्तुगरुल जवाबन कहते हैं हमारे पास पूरी रात है और गुलबानो को बचाने के लिए ये काफ़ी है। और इसके बाद अर्तुगरुल रुशान और तुरगत के पास आते हैं और कहते हैं कि रुशान, क्या तुम अपना सब कुछ हारने के लिए तैयार हो। जिस पर रुशान कहता है जी भाई। इसके बाद अर्तुगरुल पूछते हैं और मरने के लिए। रुशान कहते हैं कि हमेशा भाई। अर्तुगरुल मजीद कहते हैं कि आज रात हम गुलबानो की भागने में मदद करेंगे, हम आरिफ साहिब का बनाया हुआ शरबत गुलबानो के पास लेकर जाएंगे। जाहिर है हिफाजत पर मामूर सिपाही तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, किसी तरह से उन्हें ये शरबत पिला देना जिससे वो सो जाएं, हम कोई खून नहीं बहाएंगे। और इस तरह गुलबानो को बचाने के लिए मनसूबाबंदी बनाई जाती है। और इधर सरदार हुस्नूद का नमाज जनाजा पढ़ा दिया जाता है। हाइमा खातून और तैमूर आहों सिस्कियों में उन्हें मिट्टी के सुपुर्द करते हैं। और इधर गोंचागुल सलजान खातून के पास आती हैं। गोंचागुल कहती हैं कि सलजान, जो तुम चाहती थी क्या तुम्हें मिल गया। सलजान खातून कहती हैं हाँ मिल गया, लेकिन जब सब कुछ सामने आ जाएगा तो ही मैं आराम से बैठूंगी, फिर तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गोंचागुल कहती हैं
कि सलजान तुम्हें शिकस्त होगी, शिकस्त। सलजान खातून मजीद कहती हैं, गोंचा गुल खातून तुम्हें पता है मुझे किस बात की खुशी है कि अब के बाद तुम मकारियाँ नहीं कर पाओगी। इसके बाद गोंचा गुल गुस्से से वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ एक नए सरदार की तलाश की जाती है। अर्तुगरुल कहते हैं कि इस कबीले का सरदार नए सरदार का इंतखाब करेगा अपने इंसाफ और रहम से, और अर्तुगरुल का इशारा तैमूर की तरफ होता है और दूसरी तरफ गंदोगदू मेहरुद्दीन के पास आते हैं। मेहरुद्दीन कहते हैं, हाइमा खातून और अर्तुगरुल ने तैमूर को अदालत में ताहीर करके तमाम सदरान उनको इकट्ठा करके कबीले के नए सरदार को मुंतखब करने के लिए कायल कर लिया है। मेहरुद्दीन कहते हैं, लगता है इंसाफ कल हमारे नए सरदार करेंगे, लेकिन आप मेरे हैमे में किस वजह से आए थे? हजूर, इंसाफ के सही तौर पर वकूफ़ पजीर होने के लिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेहरुद्दीन कहता है, गंदोगदू साहिब, अब ये जिम्मेदारी आने वाले नए सरदार की है। गंदोगदू आगे से कहते हैं, ठीक है, फिर इजाज़त चाहता हूँ। और मेहरुद्दीन अपने सिपाहियों को अर्तुगरुल के साथियों पर नज़र रखने के लिए कहते हैं और उन्हें हिदायत करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी मशकूक लगे आकर मुझे बताओ। और जब अदालत लगती है तो मेहरुद्दीन कहता है कि अल्लाह हमारे सरदार को जन्नत में जगह दे, आमीन। मेहरुद्दीन मजीद कहते हैं, दुर्गाह के सरदार की निशस्त के लिए एक शख्स है जिसने हमारे कबीले के लिए ईमानदारी से काम किया, और वो है सरदार हुस्नूद का बहादुर बेटा तैमूर। इसके बाद आरिफ साहिब कहते हैं कि मेरे उम्मीदवार भी तैमूर साहिब ही हैं। इसके बाद कबीले के चंद अफराद ये कहते हैं कि हम तैमूर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, मगर हम सब जानते हैं वो सिपाहियों के सरबराह के तौर पर कामयाब नहीं हुए थे, तो तैमूर साहिब दो दुर्गाह के सरदार के तौर पर कैसे कामयाब होंगे? मुझे इस बात का तजस्सुस है। इसके बाद मेहरुद्दीन का सिपाही सबके सामने मेहरुद्दीन की बात को दोहराता है और कहता है कि इस पोजीशन के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार मेहरुद्दीन है। तैमूर हैरानगी से मेहरुद्दीन की तरफ देखते हैं। मेहरुद्दीन आगे से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस पोजीशन के लायक समझा, लेकिन तैमूर इस पोजीशन के लिए बहुत काबिल हैं। इसके बाद आरिफ साहिब कहते हैं कि जो तैमूर साहब को दो दरगाह के सरदार के तौर पर चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। इसके बाद मेहरुद्दीन फैसला सुनाते हैं कि तैमूर साहिब दो दरगाह के नए सरदार हैं। ये हमारे कबीले के लिए खुशकिस्मती है और उन्हें सरदार हुस्नूद की जगह पर बिठाया जाता है। इसके बाद तैमूर कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस परचम को जो मुझे मेरे बाबा से मिला है इज्जत से आगे लेकर जाऊँगा। और दूसरी तरफ मेहरुद्दीन के सिपाही तुर्गत और रुशान का पीछा कर रहे होते हैं। तुर्गत को शक हो जाता है और वो रुशान को जाके बताता है कि मेहरुद्दीन के कुछ सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं, लिहाजा तुम अभी घोड़े लेकर नहीं जाओगे, हमें जो करना है हम रात को करेंगे। और जब अर्तुगरुल अपने साथियों के हैमे में आते हैं तो कहते हैं कि आप सब तैयार हो? जिस पर रुशान कहता है, हम तैयार हैं भाई, मगर मेहरुद्दीन साहिब ने हमारे पीछे आदमी लगाए हैं, वो हमारी हर हरकत को देख रहे हैं। तुर्गत कहते हैं कि भाई अब्दुर्रहमान घोड़े ले गया है, हम रात में उनसे बच निकलेंगे और सब संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। अर्तुगरुल कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है, होशियार रहना। और इधर इब्नुल अरबी गनी से कहते हैं कि अगरचे हम अंधेरों में गिरे हैं, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा रब हमें कभी फरामोश नहीं करेगा। इस दुनिया में जहाँ बहुत ज़्यादा बदअमनी है, जहाँ जालिम जुल्म करता है और फातेह करार पाता है, जहाँ हर तरफ जालिम ही जालिम है, जहाँ भाई एक दूसरे का कत्ल करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेखौफ होकर नेकी और रहमदिली कायम करें। इस जद्दोजहद का इनाम हो सकता है इस दुनिया में ना मिले, मगर आखिरत की दायमी ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। ये अहले ईमान से अल्लाह का वादा है। ये सफ़र मुश्किल है। व्यूवर्स, आगे आप देखेंगे आरिफ साहिब अर्तुगरुल से कहते हैं कि तैमूर ना तजर्बा कार हैं और इस ओहदे के लिए कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो अगर वो दो दरगाह का सरदार नहीं बनना चाहें तो फिर वो क्या चाहते हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, अगर वो कबीले का सरदार नहीं बनना चाहते तो फिर उसके ज़ाइम और हैं। सारम कहते हैं, अर्तुगरुल क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुगरुल जवाबन कहते हैं, वो अपनी खिदमत का इनाम कुनिया में अमीर 7-3 को पैक से हासिल करेगा। वो हड्डी का बड़ा टुकड़ा लेगा और उसके साथ वो सबसे पहले मुझे गिराएगा और फिर जो भी मेरे साथ होगा उसे। आरिफ साहिब कहते हैं, हजूर वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इधर गंदोगदू गोंचा गुल और सलजान के बारे में सोच रहे हैं। गंदोगदू कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि
کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، گنجا گل سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ اے میرے رب، مجھے سیدھا رستہ دکھا، سچائی کو جلد سامنے لا، جبکہ ہم منگولوں کے خلاف دونوں قبیلوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامے پر ریویوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔